राधे राधे। आप सभी को खरमास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही विशेष विषय पर बात करेंगे। खरमास शुरू होने वाला है। खरमास में क्या आप जानते हैं तुलसी की पूजा बदल जाती है। जो आप तुलसी माता की प्रतिदिन पूजा करते हैं उसमें बड़ा परिवर्तन आता है। खरमास के समय में तुलसी माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अर्पित नहीं करनी है, यह आपको बताएंगे। क्योंकि यह वस्तुएं अगर आपने अर्पित की तो खरमास में उसका दोष लगेगा आपको। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि रविवार के अलावा भी एक दिन है जिस दिन आपको खरमास में जल नहीं चढ़ाना चाहिए माता तुलसी को, और प्रतिदिन की पूजा कैसे बदल जाती है, इसके विषय में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी प्रदान करेंगे। आपको सुबह सुबह जो पूजा होती है प्रतिदिन की वो कैसे करनी है, उसमें क्या क्या वस्तुएं अर्पित करनी है, क्या नहीं करना है, वह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाले खरमास में पूजा कैसे करनी है और तुलसी माता की पूजा किस प्रकार से नहीं करनी है उसके विषय में भी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह जानकारी का वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोगों के पास यह जानकारी का वीडियो पहुँचे वह सभी लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें और सही विधि से भगवान की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग के यहाँ पर तुलसी बड़ी जल्दी सूख जाती है। उसका कारण यह हो सकता है कि वह जाने अनजाने में नियमों का पालन नहीं करते, जिस कारण से माता तुलसी जो है उनके घर में अधिक समय तक नहीं टिकती है। जो तुलसी को कैसे रखा जाए इसके विषय में हम बात करते हैं इस वीडियो में। यहाँ जो आज का हमारा मूल विषय है वह यह है कि खरमास में तुलसी पूजन हम कैसे करेंगे, वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खरमास में अर्पित नहीं करनी है, और रविवार के अलावा वह कौन सा दिन है जिस दिन तुलसी पूजन या तुलसी को जल नहीं देना है। खरमास माता तुलसी का प्राप्त करने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में अवश्य लिखिएगा जय माँ तुलसी। माँ तुलसी माता के आशीर्वाद से धन धान्य के भंडार हरे भरे रहेंगे। माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी। आप देख रहे हैं सत्य गौड़ चैनल। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि कैसे तुलसी पूजन आने वाले इन 30 दिनों में खरमास में आप कैसे करेंगे। प्रिय दर्शकों, खरमास का जो समय होता है वह समय होता है जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और जब मकर राशि की में प्रवेश करते हैं, उसके बीच का समय है। यह लगभग 28 से 30 दिन का समय होता है। इसे खरमास कहते हैं क्योंकि इस समय पर सूर्य देव अपने देव गुरु बृहस्पति के घर में वास करते हैं। यह जो दिन है खरमास के, इनको कुछ कामों के लिए बड़ा ही अशुभ माना जाता है, जैसे कि शुभ मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नए घर के निर्माण के लिए नींव पूजन। यह जो कार्य है, यह कार्य इन दिनों में हमें नहीं करना चाहिए। यह जो समय होता है खरमास का, इसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। इन कार्यों को भूल के भी नहीं करना चाहिए, परंतु वही कुछ कार्य ऐसे हैं जो इस खरमास में ही बहुत अधिक फलदायी होते हैं।
उन्हीं में से कुछ कार्य हैं भगवान का नाम जाप, उन्हीं में से एक है दान पुण्य, ब्राह्मण पूजा, ब्राह्मण को दान, गाय की सेवा, गरीबों की सहायता और तुलसी पूजन। खर मास में यह जितने किए जाते हैं उतना कल्याण होता है। और देवताओं की अगर बात करें तो विशेष रूप से सूर्य की आराधना करने के लिए यह 1 महीना सर्वोत्तम माना जाता है। पहले मैं आपको बता दूं संक्षिप्त में कि प्रतिदिन की पूजा है उसमें क्या परिवर्तन आ जाएगा। फिर मैं तुलसी पूजन के विषय में आपको बताऊंगी, क्योंकि तुलसी पूजन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है खर मास के महीने में। प्रतिदिन जो आप अपने मंदिर में पूजन करते हैं, घर में मंदिर बना रखा होगा, भगवान को विराजमान करके कर रखा होगा, तो जो प्रतिदिन की आपकी पूजा पद्धति है उसमें आपको एक जो आवाहन पूजन जो है वह नहीं होता है। खर मास में देवताओं का आवाहन करके जो हम पूजन करते हैं उसकी मनाही होती है, क्योंकि इस समय पर देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव, देखिए देवगुरु बृहस्पति को तो आप प्रतिदिन की पूजा से अलग भी रख सकते हैं, परंतु सूर्य देव को अलग नहीं रख सकते। प्रतिदिन की पूजा में विशेष रूप से जिन 5 देवों की बात कही गई है ना, वो पंचदेवों में सूर्य देव प्रमुख हैं। कौन है पंचदेव जिनकी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि प्रतिदिन बाकी किसी की पूजा करें या ना करें, पंचदेव पूजन अवश्य करना चाहिए। तो यह जो पंचदेव हैं इनकी शुरुआत सूर्यदेव से ही होती है। सूर्यदेव, गणेश जी महाराज, माँ आदिशक्ति, दुर्गा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु, यह पंचदेव कहे गए हैं। अब इन पंचदेव में से जो एक देवता है सूर्यदेव, वह उपलब्ध नहीं होंगे आपकी पूजा को स्वीकार करने के लिए, इसलिए आपको आवाहन पूजन आदि नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि शुभ मांगलिक कार्य जो मनाही होती है ना खर मास में, वह भी इसीलिए क्योंकि जब भी आप शुभ मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें देवताओं का आवाहन किया जाता है, उनको विराजमान कराया जाता है, बिठाया जाता है और फिर उनका पूजन किया जाता है। इसी कारण से इस समय को इस कार्य के लिए अशुभ माना गया है और इसीलिए यह शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। यदि ध्यान आपको प्रतिदिन की पूजा में भी देना है, सूर्य की आराधना अगर करनी है तो जल दीजिए। जितना आप उनको जल अर्पित करेंगे उतना उत्तम है। आप उनके मंत्रों का जाप कीजिए, जितना आप मंत्र जप करेंगे उतना उत्तम है। जो सूर्य को जल देंगे आप उस जल में जो लोटा होगा उस लोटे में थोड़ी सी रूली डाल लीजिएगा, लाल रंग का, यदि पुष्प आपके पास हो तो लाल रंग का पुष्प उस लोटे में डाल लीजिएगा और ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पूरे कर्मास में सूर्य देव की आराधना कीजिए, अर्थात सूर्य देव को जल दीजिए। यदि यही सूर्य की सबसे बड़ी उपासना है कर्मास में, सूर्य को जल देना है। मंत्र का जाप और जल में जो वस्तुएं डालनी है वह मैंने आपको बता दी है। इस पूजा के लाभ अनेक हैं। सूर्य जो है इन ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के ऊपर जो तेज है ना, वह तेज आपको प्राप्त होगा। यह आपको राजा बनाने वाला ग्रह है। यदि आप इस समय में सूर्य देव की आराधना करेंगे, सूर्य देव को प्रसन्न करेंगे, तो आपके जीवन में एक अलग चमक आएगी। आपको एक प्रमुख स्थान प्राप्त होगा। प्रमुख स्थान कहाँ पे? आपके परिवार में। जो लोग आपको पूछते भी नहीं हैं वह भी आपको वैल्यू देंगे, आपको महत्व देने लगेंगे। समाज में आपका सम्मान बढ़ने लगेगा, आपका ऑरा बदल जाएगा। जब सूर्य आपके ऊपर कृपा करते हैं, अर्थात आप हर ओर से प्रभावशाली दिखने लगते हैं, आपका प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए सूर्य की आराधना करनी चाहिए और जितना हो सके इस खर मास में कीजिएगा, आपके लिए कल्याणकारी होगा। हम बात कर रहे हैं डेली प्रतिदिन की पूजा की, उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रतिदिन की पूजा में भगवान को आप स्नान कराएंगे उसी विधि से जो आप स्नान कराते आए हैं। पहले मंदिर खोला, उसमें आपने मंदिर खोलने के बाद भगवान को पुष्प के द्वारा जल से छींटे दिए। पुष्प आप सभी तस्वीरों का स्नान कराते हैं या नहीं कराते हैं,
अगर कराते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके जो मंदिर है उसमें एक बर्तन होगा, उसको आप अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ करने के बाद जो आपका लोटा है तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद उस जल के छींटे दीजिए। पुष्प के माध्यम से भगवान की अगर तस्वीर है तो तस्वीरों को, प्रतिमाओं को, सबको, फिर जो शीतल स्वापी एक जो वस्त्र होता है मंदिर में, भगवान के मुखारविंद को साफ कीजिए, अर्थात भगवान का मुंह पोंछ दीजिए। अच्छे से भगवान को तिलक लगाइए। यहाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो लड्डू गोपाल जी हैं, अगर आपके घर में हैं और आपके घर में शालिग्राम जी भी हैं, तो आप उनको प्रतिदिन अच्छे से स्नान करा सकते हैं। किसी पात्र में रखिए उनको और अच्छे से जल से उनको स्नान कराइए। उस जल को आप पान कर सकते हैं। उसे थोड़ा सा अवश्य ही अपने मस्तक पर लगाएं। उनका जो पादोदक है या चरणामृत है, यह बड़ा कल्याणकारी होता है। प्रतिदिन यह आपके घर में बनना चाहिए। पूरा परिवार अगर इसका पान करे थोड़ा थोड़ा तो बहुत ही उत्तम होता है। आपको अवश्य पीना चाहिए और थोड़ा अपने मस्तक पर अवश्य लगाना चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तो उनको स्नान करा के, जब आप स्नान करा रहे हैं तो आप संग से स्नान, यूँ तो मार्गशीर्ष मास में बहुत अधिक कल्याणकारी था वो, लेकिन यह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 12 महीनों में बड़ी प्रभावशाली होती है। भगवान को जब भी भगवान विष्णु को अर्घ दें, स्नान कराएं, संघ के माध्यम से कराएं, तो वह अधिक पुण्यदायी कहा गया है। और अगर आप करा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप कराइए। अन्यथा जैसे भी आपको जल से स्नान कराना है वैसे आप स्नान कराइए। अच्छे से पोंछ दीजिए। आप भगवान को तिलक लगाइए, ध्यान कीजिए। सभी भगवानों को आप चंदन से तिलक लगा सकते हैं, चंदन से तिलक लगा सकते हैं, लेकिन जो देवियाँ हैं उन्हें चंदन का तिलक नहीं लगाना, उन्हें रोली कुमकुम आदि से तिलक लगाना चाहिए। रोली कुमकुम आदि का ही तिलक देवियों को लगाया जाता है। चाहे माता पार्वती की आपके पास तस्वीर या प्रतिमा हो, चाहे माँ शेरों वाली की हो, दुर्गा माता की हो, माँ लक्ष्मी की हो, जो भी देवी स्वरूप आपके मंदिर में है, आप उन सभी को तिलक लगाइएगा। बाकी देवताओं को आप रोली कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं, चंदन भी लगा सकते हैं। भगवान शंकर को रोली कुमकुम नहीं, केवल चंदन ही प्रिय है, इसलिए उनको केवल चंदन का तिलक लगाइए। भगवान जो भी हैं उनको, देवी स्वरूप जो है, उनको रोली कुमकुम ही लगाना है, चंदन नहीं। और भगवान शंकर को रोली कुमकुम नहीं, केवल चंदन लगाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद पुष्प अगर आपके पास है तो भगवान को पुष्प अर्पित कीजिएगा। माला है तो माला पहनाइएगा। शालिग्राम जी हैं या लड्डू गोपाल जी हैं, अगर संभव हो तो प्रतिदिन एक तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित कीजिएगा उनको। एक तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाइएगा उनको। और उसके बाद आप भगवान जी की आरती कीजिएगा। प्रश्न उठता है कि आरती कौन सी करनी चाहिए। देखिए, प्रतिदिन जब आप आरती करते हैं भगवान की, तो आपके मंदिर में तो अनेकों देवी देवता हो सकते हैं। भगवान शंकर भी होंगे, भगवान विष्णु भी होंगे, हनुमान जी भी हो सकते हैं, माता रानी भी हो सकती हैं, लड्डू गोपाल जी भी हो सकते हैं, शालिग्राम जी भी हो सकते हैं, अन्य देवी देवता भी हो सकते हैं। इसलिए आपको आरती जो करनी चाहिए वो ओम जय जगदीश हरे वाली आरती करनी चाहिए। यह आरती सभी देवी देवताओं के लिए सर्वोत्तम और बहुत ही उत्तम कही गई है, इसीलिए आप यह वाली आरती कीजिए प्रतिदिन। हाँ, अगर संभव है और गणेश जी आपके यहाँ पर विराजमान है तो गणेश जी की आरती शुरुआत कर सकते हैं। जय गणेश देवा, यह वाली जो आरती है इससे आप शुरुआत करिएगा। उसके बाद ओम जय जगदीश वाली आरती कीजिएगा। अगर संभव नहीं है तो केवल ओम जय जगदीश हरे से ही आप सभी देवी देवताओं की आरती को संपन्न किया जा सकता है। आरती के बाद शीतलीकरण करना है। शीतलीकरण कैसे करते हैं, जल लीजिए, आचमनी में चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए। फिर पहले भगवान जी की आरती कीजिए, चारों दिशाओं को आरती कीजिए। फिर अन्य 6 दिशाएं और हैं उनको आरती दीजिए।
कुल मिला के 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं को आरती दीजिए। तत्पश्चात स्वयं आरती लीजिए और पारिवारिक जनों को आरती दीजिए। उसके बाद आपके जो प्रतिदिन के पूजा पाठ के जो स्रोत आप सुनते हैं उनको सुनिए। पाठ यदि आप कोई करते हैं तो उनको कीजिए। जो आप महात्म्य सुनते हैं, कथा सुनते हैं, वो आप सुनिएगा। बाकी जो दैनिक क्रिया है उनको कीजिएगा। इसके बाद आपको जल देने चाहिए। सूर्य की आराधना मैंने आपको बताई है कि सूर्य की पूजा कैसे करनी है, इसका नियम बनाना है। खर मास में प्रतिदिन आपने पूजन ऐसे ही करना है। इसका सूर्य के अलावा आपने तुलसी पूजन में क्या परिवर्तन है और तुलसी का जो पूजन है वह कैसे करना है, इस पर ध्यान देना है। अब क्योंकि तुलसी माता की पूजा बहुत कल्याणकारी है, खर मास में तुलसी माता का जितना पूजन करेंगे उतना आपके पास लक्ष्मी जी का आगमन होगा। परंतु यह पूजन जो है बदल जाता है हर मास के दिनों में। तो इसको समझिए, देखिए। तुलसी माता को जल देना अपनी जगह है, जल तो देते ही हैं। तो सबसे पहले जो तुलसी माता को जो आप तिलक करेंगे, तिलक में रोली कुमकुम आदि का प्रयोग नहीं करना। बाकी के जो महीने होते हैं उन सभी महीनों में तुलसी माता को रोली कुमकुम आदि अर्पित किया जाता है। हम स्वयं कहते हैं आपको खर मास में माता तुलसी को केवल चंदन ही लगाइएगा, रोली कुमकुम आदि नहीं लगाना है। खर मास में माता तुलसी को किसी भी प्रकार की श्रृंगार की वस्तुएं नहीं चढ़ानी है। श्रृंगार सुहाग की जो वस्तुएं हैं वह इन दिनों में इस खर मास में नहीं चढ़ानी है। तीसरा, तुलसी माता को जो आप पूजन करेंगे उसमें ध्यान दीजिएगा भगवान विष्णु के साथ उनका पूजन नहीं होगा। बाकी सभी समय में आप देखते हैं भगवान विष्णु के साथ, भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का पूजन होता है। पर यह जो समय होता है खर मास के दिनों में माता तुलसी का पूजन भगवान विष्णु के साथ नहीं होगा, अकेले उनका पूजन करना है। और इसीलिए रोली कुमकुम का प्रयोग नहीं होता है। श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग आपने नहीं करना है, यह बड़ा परिवर्तन है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसको वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को भेजिएगा, जिससे सभी लोग सही प्रकार की जानकारी प्राप्त करके सही प्रकार से पूजा पाठ कर सकें। क्योंकि जब इस प्रकार की गलती हो जाती है तो दोष उत्पन्न होता है तो माता तुलसी किसी के यहाँ पर सूख जाती है, किसी के यहाँ पर रुकती ही नहीं है। वो नई भी आती है तो वो भी सूख जाती है। तो दोष से बचिए, जब आप पूजन करते हैं दोष से बचिए। तो मैंने आपको आरंभ में कहा है कि वो कौन सा दिन है जिस दिन आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए या तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। देखिए, तुलसी पत्र नहीं तोड़ने वाली जो बात है, रविवार तो सभी जानते होंगे, रविवार को तो जल भी नहीं देना है, तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना है। इसके अतिरिक्त संक्रांति का दिन आपको कोई पत्र नहीं तोड़ना तुलसी का। संक्रांति के अलावा, रविवार के अलावा द्वादशी को भी नहीं तोड़ा जाता है, पूर्णिमा को भी नहीं तोड़ा जाता, अमावस्या को भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता। यह वह दिन है जब आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ने हैं। अब आप कहेंगे हम तो प्रतिदिन चढ़ाते हैं भगवान को, तो कैसे चढ़ाएंगे? तुलसी पत्र पहले ही उतार के रख लीजिए, तोड़ के रख लीजिए। तुलसी पत्र 11 दिन तक बासी नहीं कहे जाते हैं। आप कोई कटोरी बना लीजिए, उसमें कोई कॉटन का कपड़ा लीजिए, सूती कपड़ा, उसको गीला करके रखिए, उसमें पत्ते रख दीजिए। आप जितने दिन तक रखना चाहें रख सकते हैं, खराब नहीं होंगे वो। मंदिर में रखिए, वो सूखेंगे भी नहीं क्योंकि गीला कपड़ा रखा है। गीले कपड़े में उनको लपेट के रख दीजिए। वह पत्र आप भगवान को अर्पित कीजिए। तो इस प्रकार से आपने तुलसी पत्र जो है वह प्रयोग करने हैं। ध्यान दीजिएगा कि तुलसी माता पर दीपक का बड़ा विधान है। प्रतिदिन सायंकाल को दीपदान अवश्य करना है। पूरे खर मास में तुलसी के दीपदान की महिमा बहुत अधिक है, इसका फल बहुत अधिक है। इसलिए खर मास में प्रतिदिन तुलसी माता के पास दीपक जरूर जलाइएगा, चाहे आप तेल का दीपक जलाएं या फिर आप घी का दीपक जलाएं। दीपक आपने अवश्य ही जलाना है। यह दीपदान बड़ा ही कल्याणकारी खर मास में कहा गया है। तो तुलसी पूजन में जो परिवर्तन था मैंने वह आपको बता दिया है। दीपक जलाना है, यह भी बताया है कि जल कब नहीं देना है, यह भी बताया है
अब बात करते हैं वह कौन सा दिन है रविवार के अलावा जिस दिन आपको तुलसी माता को जल नहीं देना है। खर मास में मंगलवार के दिन भी तुलसी माता को जल देने से बचना चाहिए। तुलसी के पत्र तोड़ने से बचना चाहिए। मंगलवार के दिन केवल यह दिन, इसमें भी अगर आप बचेंगे तो अधिक कल्याणकारी होगा। इस प्रकार से आप इन सावधानियों को बरतते हुए तुलसी माता का पूजन कीजिए, बहुत ही उत्तम रहेगा। प्रिय दर्शकों, खर मास में तुलसी माता का पूजन बहुत अधिक पुण्यदायी होता है, पर परिवर्तनों के साथ जो परिवर्तन मैंने बताए हैं उनका पालन आपने अवश्य करना है, गलतियां नहीं करनी है। इसका ध्यान दीजिएगा और जितना हो सके पुण्य कमाइएगा, क्योंकि जो खर मास आ रहा है ना, यह केवल आपको पुण्य देने के लिए आ रहा है, आपके दिनों को संवारने के लिए आ रहा है। सो मांगलिक कार्य नहीं होंगे, परंतु भगवान की आराधना आप कर सकते हैं। प्रतिदिन भगवान की पूजा कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, दान पुण्य के कार्य कीजिएगा, यात्राएं कीजिएगा, गंगा स्नान कीजिएगा, पवित्र नदियों में स्नान कीजिएगा, यह होगा। इन बातों का ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि यह खर मास है कब से कब तक और कब यह तुलसी पूजन का नियम लागू रहेगा, कैसे प्रतिदिन की पूजा कब से कब तक यह बदली रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2025 में खर मास की शुरुआत हो रही है 16 दिसंबर से। 16 दिसंबर को खर मास लग रहा है और यह 14 जनवरी तक रहेगा। 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति आएगी तो खर मास समाप्त होगा। तो 16 दिसंबर से और 14 जनवरी 2026 तक इन नियमों का ध्यान रखें और तुलसी पूजन करें, खूब पुण्य अर्जित करें। बाकी प्रतिदिन की पूजा पाठ करें। अगर नियम बना सकें तो पूरे खर मास में प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराने का नियम बनाएं, उसका पुण्य भी बहुत कहा गया है। अन्यथा जितना हो सके दान पुण्य करें, कल्याणकारी है। कुछ और रह गया हो, कुछ और पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।